पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रिक्शा अजय बुरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्वाठा व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। फिलहाल नहाना वगैरह हो चुका है, मैंने आज हेयर वॉश नहीं करे और झाड़ू पोछा भी हो गया है। नीचे जाते हैं, आज तो किचन की सफाई भी करनी है। पहले हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर बनाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा ही लेट हो जाएगा ना, तो फिर मतलब थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग। 8:30-9 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट हो ही जाता है। तो नीचे जाते हैं और मौसम आपको पता चल ही रहा होगा कि बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। आजकल अच्छी धूप आ रही है काफ़ी ज़्यादा। नीचे जाते हैं, नीचे मिलाते हैं आपको। मम्मी गई अभी नहाने के लिए, पापा जी अपने कमरे में हैं और अमित भी बगल वाले कमरे में है। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर मिलाएंगे आपको उनसे। आज हम बना रहे हैं मक्के की रोटी। हाथ से, वैसे हाथ से बेल के स्वाद आता है बोलते हैं ज्यादा ना बेलन से। हाँ, ये क्या बोलते हैं जाट लोग ना ये। आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी खाना बना रहे हैं, मतलब आज हम मक्के की रोटी। मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग तो नहीं है, लेकिन राई की सब्जी बनाई है हमने। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? नहीं आती मुझे इंग्लिश। क्या तुम्हें आती है? 2 शब्द बोल दिया बस। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था और उसके बाद हम लग गए थे किचन की सफाई में। अभी हो पाई है फिलहाल हमारी किचन की पूरी सफाई, और मम्मी अब चली गई हैं ऊपर भरकटिया में। मतलब भरकटिया में ही हम, लेकिन जो दुकानें है ना वहां चली गई मम्मी, रोटी वहां, क्योंकि सामान लेके आना था सब्जी वगैरह तभी। और मेरी सारी सफाई हो गई है, बाहर की सफाई हो गई है। किचन की सफाई मम्मी और मैंने दोनों ने करी थी, फिर मम्मी चली गई थी ऊपर, तो मैंने बाहर का पोछा लगाया। अभी सारे बर्तन ये मतलब यहाँ पे वो थी ना, खड़ी वाली टोकरी नहीं होती है, वो थी, तो उसमें सारे बर्तन ना, किचन में होता है ना ऑयली ऑयली हो जाते हैं सारे, खाने के पकने से सारा जो धुआं ऊपर को आता है तो उससे पूरे ऑयली ऑयली हो गए थे। तभी सारे बर्तन धोए भी आज यहाँ पे जितने भी हैं, और आधे नहीं मतलब वाली टोकरी में, नॉर्मल वाली टोकरी में है, वाली टोकरी भी धो दी। और किचन की पूरी सफाई हो गई है आज। ये सारे जितने भी यहाँ पे के टाइल हैं और ये है ना, सारे धोए आज। और यहाँ सारे बर्तन रखे हुए हैं इसमें इसमें नीचे की तो पूरी सफाई हो गई है, सिर्फ बाहर की करनी है। अब कल करेंगे बाहर की और ऊपर की, क्योंकि जो बहुत ही ऊपर है ना तो जाले लगे रहते हैं, वो जाले साफ करेंगे। फिर लास्ट परसों बचती है ऊपर के कमरों की सफाई, क्योंकि ऊपर के कमरों में तो सेल्फ नहीं है, वो नए मॉडल के बने हैं, तो आजकल सेल्फ वगैरह नहीं डालते हैं ना ऊपर, जैसे पहले डाला करते थे, तो ऐसे वाले सेल्फ नहीं डालते हैं। तो वहाँ कम काम है, वहाँ सिर्फ यही है, थोड़ा बहुत जाले वाले ही निकालने हैं और कुछ नहीं है वहाँ का काम। अब काम हो चुका है, मैं जाती हूँ थोड़ी देर अपने रूम पे, फिर दिन का खाना बनने का टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि 11 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी 11:15 हो गया है। फिर उसके बाद खाना ही बनाना होगा थोड़ी देर बाद। पापा भी ऊपर दुकान में चले गए थे, पालक लेने के लिए गए थे, बोले थे कि कहीं से आने वाला है पालक, वो लेने गए थे। और अमित भी चले गए हैं, एटीएम चले गए। और मेरा पैन कार्ड ना अभी तक भी नहीं आया यार, 5 महीने हो गए अप्लाई करा हुआ, लेकिन पैन कार्ड में जो कास्ट चेंज करनी थी, वो कास्ट अभी तक भी चेंज नहीं हो रखी है, तो वही बनने जा रहा है वो, मतलब वही लेने के लिए गए हैं, वो पूछने के लिए गए हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा। मम्मी भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। जो सुबह हमने मक्की की रोटी खाई ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। और टाइम पे मतलब मैं खाना मैं बहुत खाती हूँ ना, खाती हूँ मतलब 4 रोटी, 3 रोटी या 4 रोटी मैं हमेशा खाती हूँ, या कभी तो 5 भी खा लेती हूँ। गेहूँ की रोटी होती है जो, लेकिन मक्के की रोटी ना मैं 1 रोटी भी नहीं खा पाई, इतनी मोटी रोटी थी और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पेट भर गया था उससे। अपने बच्चे छोड़ के जाता है। किचन की जो थोड़ी बहुत सफाई करनी थी ना, कपड़े वगैरह धोने थे जो किचन के ऊपर के वैसे वाले होते हैं बिछाने वाले, और थोड़े जो बड़े बड़े वाले बर्तन ही होते हैं, जैसे टोकरियाँ, ये सारी स्टील की, वो सारी चीज़ें मम्मी धो रही हैं। थोड़ा बहुत बचा है अब काम। और मेरा दिन का खाना भी बन चुका है, अरहर और मलका की दाल और साथ में चावल। आज
आज हम चटनी नहीं बना रहे हैं, आज वही खाएंगे हम, आम का अचार। हाय गाइस। बहुत दिनों बाद दिख दिया ताई हैं, तो पापा के कैसे? हाँ ताई पानी भर के ला गई और हम जाते हैं। अब मम्मी और मैं चले पानी भरने के लिए, और दिनों ताई भी आती है हमारे साथ, लेकिन आज ना ताई पहले ही पानी भर के लेके आ गई हैं। बस 3-4 दिन का वेट और होम टूर व्लॉग के लिए, फिर हमारा होम टूर व्लॉग भी जरूर आएगा। बाहरी बाहर से तो बहुत बार दिखा दिया मैंने आपको अपना घर, लेकिन जब मतलब पतिदेव तो आने वाले हैं 3-4 दिन में, फिर उसके बाद हम होम टूर बनाएंगे उनके आने के 2 या 3 दिन बाद। रात के खाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है, और आज हम बना रहे हैं मटर पनीर। पालक ढूंढ रहे थे, पालक मिला ही नहीं, पालक पनीर बनाने वाले थे आज, लेकिन अब मटर पनीर ही बना रहे हैं। हमारे खेतों में पालक भी छोटा छोटा रखा, क्योंकि पालक बढ़ने में ना बहुत टाइम लग जाता है। 15-20 दिन हो गए, अभी और लगेगा 15-20 दिन उनको होने में। तो आज मटर पनीर ही खा लेते हैं। ये रहे मेरे फ्राई करे हुए पनीर, और ये रहा उसका मसाला, और यहाँ पक चुके हैं मटर। दोस्तों रात का खाना वगैरह हमारा हो चुका है, और परसों मैंने Q&A व्लॉग बनाया था, लेकिन उसमें मैं बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन की रिप्लाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि व्लॉग वो जो मैं व्लॉग बनाती हूँ उसके बाद मुझे चाय बनाने के लिए जाना था नीचे, तो तब मैं रिप्लाई नहीं दे पाई सबका, और वो व्लॉग आधे में ही छोड़ दिया था मैंने। तो अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ आज, क्योंकि आज व्लॉग छोटा भी बनाया है, साथ ही साथ में आपको आपके क्वेश्चनों के आंसर भी मिल जाएंगे जिन लोगों को नहीं मिले हुए थे। तो शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने। एक क्वेश्चन ये है कि आपकी मंथली पेमेंट कितनी है यूट्यूब की। तो यूट्यूब में ऐसा होता है ना, फिक्स पेमेंट नहीं होती है, व्यूज के हिसाब से होता है और डॉलर के हिसाब से होता है। जितने ज्यादा डॉलर बनेंगे उतने ज्यादा पैसे बनते रहते हैं, उतनी ज्यादा पेमेंट भी बढ़ती है। मेरा ऐसा होता है किसी मंथ कम किसी मंथ ज्यादा बनते हैं। अगर व्यूज अच्छा आए पूरे महीने तो पेमेंट भी अच्छी आती है। और अभी तक मुझे यूट्यूब से 4 बार पेमेंट मिल गई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की। अब नवंबर की आएगी 22 से 26 के बीच में शायद। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आपके ससुर जी क्या करते हैं। तो मेरे जो पापा जी हैं वो आर्मी रिटायर्ड हैं, और जब वो आर्मी से रिटायर हुए ना उसके 2 साल बाद मेरे जो पति हैं वो भर्ती हो गए थे, तभी अब वो दूसरी जॉब नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरी ननद को लेके कि आपकी ननद कहाँ है, व्लॉग में लेके आओ उनको। तो पहली बात तो मेरी कोई भी सगी ननद नहीं है, मतलब जो कि मेरे पति हैं उनकी कोई सगी बहन नहीं है, तो तभी आपको ननद मेरी दिखती नहीं है। और ताऊ की बेटी, मामा की बेटी ये है, तो वो कभी कभार आते हैं यहाँ, तभी व्लॉग में दिख नहीं पाते हैं आप लोगों को। जब ताऊ की बेटी आएंगी तो तब आपको व्लॉग में दिखाएंगे। और जो मेरे मामा ससुर की बेटी है अंजलि, तो उनको व्लॉग में आना ज्यादा पसंद नहीं है, तभी मैं उनको व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना उनको व्लॉग में आना पसंद नहीं होता है, तो तभी हम। अक्सर ना लोगों का ये सवाल मुझसे रहता है कि आप कुमाऊनी हो या गढ़वाली, क्योंकि इंस्टा पे मैं रील बनाती हूँ ना तो कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों गानों में बनाती हूँ, तभी लोग इस बात को लेके थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं हूँ कुमाऊनी और UK05 यानी कि पिथौरागढ़ से हूँ, जो कि मैं व्लॉग शुरू करते टाइम ही बताती हूँ कि मैं पिथौरागढ़ से हूँ। और जो जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो एक बार प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से मेरे व्लॉग देखते हो। एक क्वेश्चन हमारी झंपक रानी को लेके है। झंपक रानी, जो लोग मेरे व्लॉग देखते होंगे तो उनको पता होगा कि जो हमारी बुलेट है ना उसका नाम मम्मी ने झंपक रानी रखा है। तो उसको लेके ये क्वेश्चन है कि आपकी बाइक कोई चलाता नहीं है क्या, मतलब वहीं पे घर पे रहती है। तो ज्यादा कोई नहीं चलाता है, पापा जी चलाते हैं कभी कभार, वो भी मतलब जैसे स्टार्ट भी करनी जरूरी होती है ना बाइक वगैरह, तो करते हैं 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में ऐसे चलाते हैं वो, या फिर कभी गाँव जाना होता तो तभी लेके जाते हैं पापा जी बाइक को। एक क्वेश्चन ये है कि आप इतने हेल्दी कैसे हुए, और मुझे भी बता दो बोल रहे हैं। तो
मेरा हेल्दी होने का राज ये है कि मैं शादी से पहले ना अकेले रहती थी, मतलब कि फैमिली के साथ नहीं रहती थी। और मैं उस टाइम पे खाना भी तीनों टाइम नहीं खाती थी। कभी ऐसा होता था सुबह ब्रेकफास्ट करती थी, या कभी दिन में, कभी शाम को, मतलब दिन के 2 या 1 बार ही खाना खाती थी। तभी मतलब मैं उस टाइम पे पतली थी और आजकल हेल्दी हो गई हूँ, क्योंकि आजकल मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। और मेरा ऐसा होता है ना, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ ना, लॉकडाउन में भी मैं अपनी फैमिली के साथ रही थी ना, गाँव आई थी, तो उस टाइम पे भी मैं हेल्दी हो गई थी। तो फैमिली के साथ रहने का ही राज है, जो मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, उनके साथ खाना खाना, ये सब इसलिए मैं हेल्दी हूँ। और अकेले में मुझसे ना खाना वाना नहीं खाया जाता है। तभी एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया है कि आपको व्लॉगिंग में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरी फैमिली करती है और मेरे हस्बैंड करते हैं। तो हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली ही मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, दोनों साइड की। मेरा ऐसा होता है ना, कभी कभार महीने में ऐसा होता है कि मैं एक दिन व्लॉग नहीं डालती हूँ, या कभी कभार नहीं मिल पाता है कुछ थंबनेल या कंटेंट, और दिन भर व्लॉग में ऐसा नहीं मिल पाता है। तो उस दिन ना, मतलब मेरे घर से मुझे सपोर्ट मिलता है फुल, कि तूने व्लॉग नहीं बनाया ऐसे, मतलब जो भी है सुबह से शाम तक रोज का अपलोड करना है, ये सब चीज मुझे सपोर्ट मिलता है ना, तभी मैं व्लॉग बना पाती हूँ रोज का। और डेली रूटीन व्लॉग डालना और सिर्फ व्लॉग डालने में बहुत बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि डेली व्लॉग डालने में ना बहुत सारी चीजें और नई नई चीजें मिल भी नहीं पाती हैं। और साथ ही साथ में घर के कामों के साथ साथ ना, अगर मेरी सासू माँ मुझे सपोर्ट नहीं करती ना, तो शायद ये सब चीज पॉसिबल नहीं था। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, वो काम कर रही होती है और मैं भी काम कर रही होती ना, तो मुझे कहती कि हाँ तू वीडियो बना ले अभी, तू अपना काम कर ले अभी। क्योंकि रील्स बनाने के लिए भी ना बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की फैमिली होती है जो मना करती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है अपने ससुराल वालों से, व्लॉगिंग के लिए भी, रील बनाने के लिए भी, इन सारी चीजों के लिए। आज मैंने इस व्लॉग में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर, मतलब उनको मिल गए होंगे, क्योंकि मैंने जिस दिन Q&A डाला था ना, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया करके। आज मतलब मैंने थोड़े लोगों के क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, कुछ और बचे हुए हैं, और कोशिश करूंगी कि उनको भी जरूर आपको मतलब उनका आंसर दिया जाए। और मैं कोशिश ये भी करूंगी कि जैसे मेरे जिस दिन मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, पहले दिन का जो व्लॉग होता है उसमें कमेंट पढ़ते हैं ना, कोशिश ये रहेगी मेरी, आप सभी लोगों के जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर मैं व्लॉग के अंत में जरूर दूंगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।